Hello friends, it's Shanza and welcome back to my new YouTube video. Today I'm going to discuss about हिंगोल नेशनल पार्क. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हिंगोल नेशनल पार्क कौन सा है, कैसा है, कहाँ पर है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हिंगोल नेशनल पार्क के बेसिकली इंपॉर्टेंट मैमल्स कौन से हैं, उसके बर्ड्स कौन से हैं, वहाँ का टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल रीजन कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं और बहुत सारी बातें आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ हिंगोल नेशनल पार्क की फैक्ट फाइल के बारे में. फैक्ट फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें सबसे पहले है कि हिंगोल नेशनल पार्क का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है. तो वो आप देख रहे हैं, ये आपको हिंगोल नेशनल पार्क की जियोग्राफिकल लोकेशन जिसको आप कहते हैं या फिर एरिया कहते हैं. अगर हम बात करते हैं फिजिकल लोकेशन के बारे में कि हिंगोल नेशनल पार्क बेसिकली है किस जगह पर, अगर हम इसकी डायरेक्ट लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं तो मकरान कोस्ट में हिंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड है. इट्स मीन कि हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर पाया जाता है, जिसका अगर आप देखें तो इसको कराची में देख लें तो वेस्ट ऑफ कराची से 190 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस पर हिंगोल नेशनल पार्क की लोकेशन है. अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल एरिया के बारे में कि कितना हेक्टर एरिया जो है हिंगोल नेशनल पार्क उस पर कंसिस्ट है, तो हिंगोल नेशनल पार्क का टोटल एरिया 165,004 हेक्टर्स है. इट्स मीन कि इतना बड़ा हेक्टर एरिया जो है वो हिंगोल नेशनल पार्क ने कवर किया हुआ है. उसके बाद देखते हैं कि इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब है, यानी कि कब हिंगोल नेशनल पार्क बनाया गया था. तो हिंगोल नेशनल पार्क की डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1997 है, जिसके अंदर ड्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी 1997 के अंदर ही हिंगोल नेशनल पार्क बना था, जिसी के अंदर जो है वो ड्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है. अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर पूरे साल के अंदर वो कौन सा बेस्ट टाइम होगा जब हम हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर विजिट कर सकते हैं. तो मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर, यानी कि मिड अक्टूबर से आप नवंबर तक और फिर दिसंबर से मिड मार्च तक. सिंपल वे में अगर हम कहें तो मिड अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक आप भी बेस्ट टाइम है जिसमें आप हिंगोल नेशनल पार्क में विजिट कर सकते हैं. ओके जी, अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी कि इसका लोकेशन क्या है, ये किस प्रोविंस के अंदर यानी कि बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है. उसके बाद हमने इसका टोटल एरिया देखा, इसकी हमने देखी कि यह बनाया कब गया था और यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का. तो अब हम देखते हैं चलें कि इसकी मैनेजमेंट क्या है. पार्क की मैनेजमेंट को अगर हम बात करते हैं तो करंटली यानी कि फ़िलहाल अभी मौजूदा 20 स्टाफ मेंबर्स, जिसमें से 18 जो हैं 18 गेम वॉचर्स हैं. टोटल 20 स्टाफ मेंबर्स हैं हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर, जिसमें से 18 जो लोग हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो गेम वॉचर्स हैं. 2 में डिप्टी रेंजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पार्क की मैनेजमेंट के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ पार्क मैनेजर. इन सबको इन 20 स्टाफ मेंबर को हैंडल करने के लिए जो है वो पार्क मैनेजर है, हु रिपोर्ट्स टू द कंजर्वेटर एंड द सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, जिसने फर्दर जो है वो जवाबदेह होना होता है कंजर्वेटर को और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को, लाइफ स्टॉक, इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म को. तो इट्स मीन कि अगर हम देखते हैं कि इस पार्क की मैनेजमेंट कितने लोग कर रहे हैं तो 20% जो होते हैं 20 स्टाफ मेंबर्स हैं जो इसकी मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें से 18 गेम वॉचर्स होते हैं और बाकी 2 जो है वो डिप्टी रेंजर्स होते हैं. ये फर्दर पार्क मैनेजर को रिपोर्ट देते हैं और पार्क मैनेजर जो है वो फर्दर सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक, इन्वायरमेंट और टूरिज्म को जाके हर बात का मामले का जो है वो डिस्कस करता है. तो चलिए जी, हम इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं. अब हम के इंट्रोड्यूस करते हैं इसको. तो हिंगोल नेशनल पार्क, जिसको हम हिंगोल और हंगोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स में से एक है. ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट सबसे बड़े पार्क्स में से एक नाम है हंगोल नेशनल पार्क का. 1988 के अंदर जो है ये एरिया डिक्लेयर कर गया था कि रिजर्व्ड है, यानी कि यहाँ एक नेशनल पार्क बनाया जाएगा. सिब्बी डेजर्ट का अगर हम देखें तो इस सदर्न एक्सटेंशन की गई है बेसिकली सिब्बी डेजर्ट की, जहाँ पे ड्रिफ्ट सैंड के जो है वो एक्सटेंसिव पैचेस प्रेजेंट थे एक रीजन के अंदर, जो है वो थ्रू आउट स्कैटर्ड हुए थे, फैले हुए थे. उसके बाद ये जो पार्क है हिंगोल नेशनल पार्क, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स आ जाते हैं. किसी एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं आता बल्कि 3 डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स जिसमें आ जाता है लसबेला, गवादर एंड ओवरान ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस. ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस एरिया के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं या इसके पार्ट्स कुछ कुछ इसमें आ जाते हैं.
हंगोल वैली जो है उसके पास फैंटास्टिक सीनरी होती है, यानी कि टाउंडिंग क्लिफ्ट है वहाँ पे, पाइनिकल्स हैं, बट्रेसेस हैं और रिवर वाइंडिंग इन बिटवीन प्रेजेंट हैं। टोपोग्राफिकल फीचर्स और वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, यानी कि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और यहाँ की कंडीशन देखें तो एरिड से लेके सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं इसके नॉर्थ में, नॉर्थ टू एरिड माउंटेन्स भी हैं इसके वेस्ट में। उसके बाद एनपी जो है वो लार्ज ट्रैक्ट्स भी इसकी हैं जो कि ड्रिफ्ट सैंड से कवर हुई हैं और उनको क्लासिफाइड फर्दर किया हुआ है, ये कोस्टल सेमी डेजर्ट्स हैं। उसके बाद पार्क के ऑपरेशंस के लिए यानी कि डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए इसको जो है वो डिवाइड कर गया है, इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हिंगोल नेशनल पार्क को फर्दर 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर उन जोन्स का नाम बताऊं तो सबसे पहले है हमारे पास मैरीन रेंज, देन एगोर रेंज एंड देन इनलैंड रेंज। ये 3 रेंज हैं जिसमें हिंगोल नेशनल पार्क को उसके बेस्ट फंक्शनिंग और प्लान्स के लिए जो है वो डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसमें 4 इकोसिस्टम्स भी हैं, इसके अंदर डेजर्ट भी है, अरेबियन सी भी एक है, रिजिड माउंटेन्स भी हैं और ओपन प्लेन्स यानी कि खुले मैदान भी हैं। समझो इसमें सहरा भी जाता है, इसमें समंदर भी है, इसमें बड़े बड़े जो है वो माउंटेन यानी कि पहाड़ वगैरह भी हैं और खुले मैदान भी इस पूरे जो नेशनल पार्क है हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। हिंगोल रिवर अगर देखते हैं तो हिंगोल रिवर जो है वो मकरान बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। हिंगोल रिवर जो है इस नेशनल पार्क में से गुजरता है और जो है इसमें से गुजर के जा रहा होता है। रिवर जो होता है ये जो हिंगोल रिवर है ये 350 माइल लेंथ में लॉन्ग है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिवर है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। बलूचिस्तान के लॉन्गेस्ट रिवर में से कौन है? हिंगोल रिवर, जो कि हिंगोल नेशनल पार्क में से गुजरता है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो पानी है हिंगोल रिवर का, इतना साफ़ शफाफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि ब्लू यानी कि उसमें से जो स्काई आसमान आता है वो उसमें से आपको रिफ्लेक्ट हो नज़र आता है, ठीक है। और ये जो रिवर है, ये वैली जो है, ये हिंगोल नेशनल पार्क में लोकेट है। देन बात करते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो डिटेल्ड इन्वेंटरीज जो वाइल्ड लाइफ की है वो अंडरटेकन है 2006 के अंदर, देखी कि कंप्लीटेड हुई 2007 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन स्पीशीज़ को जो हिंगोल सपोर्ट करता है। 35 स्पीशीज़ यहाँ पे मैमल्स की हैं, 65 स्पीशीज़ यहाँ पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की हैं, 185 स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की हैं, कुछ 250 प्लांट स्पीशीज़ भी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। उसके बाद हिंगोल जो है ये कुछ थ्रेटेंड इनवर्टिब्रेट्स को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत वेल नोन है। उसके अलावा कुछ वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीशीज़ भी हैं जो कि जिनको थ्रेट है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैमल्स के बारे में। तो ये मैमल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, तो ये कुछ मैमल्स यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पर सारे मैमल्स जिनकी यहाँ पे केयर की जाती है, यहाँ पे इनको ग्रो करवाया जा रहा है, बड़ा करवाया जा रहा है। लेपर्ड आता है, वाइल्ड कैट है, कैरकल है, बंगाल फॉक्स है, सैंड फॉक्स, ब्लैंड फोर्स, एरियल्स हैं, गोल्डन जैकल है, सिंध आइबेक्स है। मैं कुछ सिर्फ नाम डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये सारी स्पीशीज़ में से आपने 4 to 5 मैक्सिमम आप 7 नेम अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए एनफ हो जाता है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट जेड आ जाती है, ठीक है, माउंट फ्लोन आ जाती है। बर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो हबारा, बस्टर्ड, ग्रे पैट्रिज, ये वो बर्ड्स हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इस नेशनल पार्क के अंदर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद है बोनालिस ईगल आ जाती है, हुपो आ जाता है, नॉर्दर्न वेदर आ जाता है, टॉनी ईगल आ जाता है, गोल्डन ईगल है और ग्रिफिन वल्चर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में तो रेप्टाइल्स जो है मॉनिटर लिजर्ड जाती है, येलो मॉनिटर लिजर्ड है, कैमिलोन है, ये वो रेप्टाइल्स हैं जो आपको हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर नज़र आएंगे। फिशेज़ में जाती है महाशीर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बर्ड जो है वो सफारी, जंगल सफारी, ट्रैकिंग, हंटिंग, तो ये सारे जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे फिशेज़ में। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टोरिक कल्चर, डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, आर्चोलॉजिकल ट्रेजर्स एंड स्ट्रक्चरल वैल्यू की वजह से जो है इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है हिंगोल नेशनल पार्क की। अगर हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हिंगोल नेशनल पार्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है इट इज़ वन ऑफ द 3 सब प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फाउंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। कौन फैसिलिटेट कर रहा है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी थ्रू वर्ल्ड बैंक बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व है आप कहें। अदर 2 सब प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड, 2 और सब प्रोजेक्ट्स जिनमें चित्राल गौल नेशनल पार्क आ जाता है, NWFP जिसमें कर रहा है, एंड मैचुआरन नेशनल पार्क इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब इस प्रोग्राम का गोल क्या है? इज़ टू कंजर्व ग्लोबली सिग्निफिकेंट हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टोडियल कम्युनिटीज़ ऑफ द एरिया।
अब इस डेवलपमेंटल एक्टिविटी में हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या है। तो मेन गोल है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो वेराइटी ऑफ लाइफ है और जो सिग्निफिकेंट हैबिटेट है, ये जो हैबिटाट है, इसको कंजर्व करना इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये इनका डेवलपमेंट एक्टिविटी गोल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली हिंगोल नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पर है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसका इंट्रोड्यूस किया मैंने, ट्रोपिग्राफिकल इसके फीचर्स पढ़े, यहाँ के स्पेसिफिक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, हमने सब कुछ डिस्कस किया, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ press the bell icon button to get all the new notifications. If you like my video, do share to your friends also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।